जय श्री राम दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं हनुमान जी की ऐसी कहानी जिसे आपने कभी नहीं सुनी होगी। पूरी कहानी ध्यान से सुनना, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार की बात है, घना अंधेरा था। आकाश में बादल गरज रहे थे। एक छोटा सा गांव भय और संकट में डूबा हुआ था। लोग कहते थे कि उस गांव पर अशुभ छाया पड़ गई है। कई दिनों से पशु बीमार पड़ रहे थे, खेत सूख रहे थे और घरों में कलह बढ़ती जा रही थी। गांव के बीचों बीच एक बूढ़ी माता रहती थी। वह हर सुबह और हर शाम पूरे विश्वास से हनुमान चालीसा का पाठ करती थी और श्री हनुमान जी का स्मरण करती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, केवल नाम लेने से क्या होगा। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे जिसने भी देखा उसका जीवन बदल गया। उस रात अचानक गांव में भयंकर तूफान उठा। बिजली कड़कने लगी। लोग अपने घरों में छिप गए। उसी समय गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। बूढ़ी माता ने आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे पवन पुत्र, अब आपकी ही शरण है। अचानक मंदिर के द्वार पर एक तेज प्रकाश फैल गया। किसी ने साफ साफ कुछ नहीं देखा, पर सबने एक अद्भुत शक्ति का अनुभव किया। हवा शांत होने लगी, बारिश हल्की हो गई और जो खेत कई दिनों से सूखे थे उन पर ठंडी फुहार पड़ने लगी। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि जो कुआं सूख चुका था वह पानी से भर गया है। बीमार पशु खड़े हो गए थे। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। लोग आश्चर्य में थे। बूढ़ी माता केवल मुस्कुरा रही थी। उसी दिन गांव में एक यात्री आया। उसके चेहरे पर तेज था। उसने कहा, संकट तब आता है जब मन से विश्वास चला जाता है। जहां सच्ची भक्ति होती है वहां संकट टिक नहीं सकता। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। कुछ लोगों ने कहा, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। दिन बीतते गए। गांव में फिर से समृद्धि लौट आई। लोग अब रोज मंदिर जाने लगे। वे समझ चुके थे कि केवल शब्दों से नहीं, सच्चे मन से पुकारने पर ही कृपा बरसती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद फिर एक नई परीक्षा आई। इस बार गांव में महामारी फैलने लगी। लोग डर गए, लेकिन इस बार वे टूटे नहीं। सबने मिलकर मंदिर में दीप जलाए, एक साथ नाम स्मरण किया और आपसी झगड़े खत्म कर दिए। धीरे धीरे बीमारी कम होने लगी। वैद्य ने कहा, तुम लोगों का मनोबल ही तुम्हारी सबसे बड़ी दवा है। तभी बूढ़ी माता ने कहा, जब हम एक साथ मिलकर प्रभु को याद करते हैं तो हमारे भीतर की शक्ति जागती है। वही असली रक्षा करती है। लोगों को समझ आ गया कि चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होता है। विश्वास से डर भागता है और जहां डर नहीं होता वहां संकट टिक नहीं सकता। सालों बाद जब वह बूढ़ी माता इस संसार से विदा हुई तो पूरे गांव ने उसे श्रद्धांजलि दी। मंदिर में आज भी हर शाम दीपक जलता है। लोग कहते हैं कि जब भी गांव पर कोई संकट आता है, एक हल्की सी हवा बहती है और मंदिर की घंटी अपने आप बज उठती है। कहते हैं, जिसने भी इस कथा को सच्चे मन से सुना और अपने जीवन में विश्वास रखा, उसके जीवन के अंधेरे धीरे धीरे छंट गए। और शायद इस समय भी जब तुम यह कथा सुन रहे हो, कहीं न कहीं तुम्हारे जीवन में भी एक नई रोशनी उतर रही है। जय श्री राम।